कौन है आतंकी किलर? आईएसआई में किसका फियर? एक दिन पहले एक आदमी को और मार दिया लश्कर तैयबा का। आखिर ये कौन कर रहा होगा? जो अफगानिस्तान है उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ एक तवील अरसे से इस्तेमाल हो रही है। एनडीएस, सीआईए और रॉ मिल के वहां फरारी कैंप्स चला रहे थे। पाकिस्तान का सियालकोट शहर, 13 नवंबर का दिन, वक्त दोपहर के 2:37। सड़क किनारे की दुकान पर खड़े ये दो लोग कोई आम लोग नहीं बल्कि लश्कर के आतंकी हैं। एक है मोहम्मद मुजम्मिल और दूसरा नईमुर रहमान। चौराहे को पार करते हुए एक बाइक इनकी तरफ तेजी से आती है और बाइक पर पीछे बैठा शख्स उतरते ही दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। गोलियां चलते ही चौराहे पर भगदड़ मच जाती है। दोनों आतंकी भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनजान हमलावर पल भर में दोनों की लाश गिरा देता है। दिवाली के ठीक अगले दिन पाकिस्तान में हुई सनसनीखेज इस वारदात को एक बार फिर देखिए। अब बाइक सवार हमलावर को गौर से देखिए। इसके हाथ में कोई देसी तमंचा या पिस्तौल नहीं है, बल्कि इसने AK-47 जैसे हथियार से गोलियां दागी। हमलावर फौजी वर्दी में आया था, जबकि बाइक चलाने वाले शख्स ने हेलमेट पहना हुआ था। चंद सेकंडों में दोनों लश्कर आतंकियों को ढेर करके ये दोनों हमलावर फरार हो गए और दोनों का पाकिस्तान पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसी दस्तावेजात, ऐसी एविडेंस अब आने लग गई है कि हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हो गई हैं। ये इतना बड़ा प्रॉक्सी किलिंग कैंपेन जो चल रहा है और पिछले 3-4 साल से ये रफ्तार पकड़ रहा है, इस पे किसी ने अभी तक ये स्टोरी नहीं की। पाकिस्तानी मीडिया ने इन मर्डर्स को कवर नहीं किया, इन असैसिनेशंस को। सोशल मीडिया पे ये खबरें एक पैटर्न बन गया है। ये लोग कत्ल होते हैं, ये खबरें लीक होती हैं इंडियन मीडिया को, और फिर इंडियन मीडिया कहता है कि ये बंदा इस चीज में मुलव्विस था, ये बंदा फलानी चीज में मुलव्विस था। अब ये जो रीसेंट किलिंग्स हैं ये चलती जाती हैं। इंडियन इंटेलिजेंस कैसे पाकिस्तान में ग्राउंड इंटेलिजेंस लेता है, लोगों को कैसे हायर करता है, कैसे रिक्रूट करता है, इन लोगों का सुराग कैसे लगाता है। और ये खाली जिहादी कमांडर्स के इर्द गिर्द नहीं है, सिख मिलिटेंट्स, उनको भी टारगेट किया गया है। इंडिया में की आज इतनी पावर है, इतनी लॉबिंग है, इतना मसल है, इतनी लेवरेज है। सियालकोट में इन दोनों आतंकियों की हत्या से चंद रोज पहले ही पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों को अनजान हमलावरों ने गोलियों से उड़ाया है। इसमें जैश सरगना मसूद अजहर का करीबी रहीमुल्लाह तारिक, हाफिज सईद का करीबी लश्कर कमांडर अकरम गाजी और लश्कर कमांडर ख्वाजा शाहिद शामिल हैं। ये देखिए, ये बेचारा ये भी उड़ गया, ये देखिए ये भी उड़ गया। ये मतलब वो वाला नहीं उड़ गया, वो वाला उड़ गया, ठीक है ना। तो ये सारे जो उड़ते चले जा रहे हैं, तो हामिद मीर साहब का कहना ये है कि जी ये असल में जो है वो रॉ करवा रही है, ठीक है। सोचने वाली बात ये है, ये सारे लोग वो हैं जिन्हें हमने रखा, पाला, खिलाया, पिलाया और उसके बाद जगह जगह भेजा और जो कुछ किया वो आप लोगों को मालूम ही है। अब अगर हम ये कहें कि जी इनको हम खुद ही मार रहे हैं इसलिए कि अब इनका रोल खत्म हो गया, इनकी जगह हमने दूसरे एक्टर ले लिए हैं या दूसरे लोग ले लिए हैं जो इनका काम करेंगे, या फिर ये कि हम सुधर गए हैं, जिसके चांसेस कम है। वैसे बहुत से लोग कहते हैं हम सुधर गए, इस वजह से भी ये लोगों को हम खत्म करते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये कि सुधरने वाले तो हमें नहीं, तो हो सकता है हमने कोई नया सामान तैयार कर लिया हो। लेकिन फिर इनको मार कौन रहा है? और अगर ये लोग जिनके बॉसेस अभी तक जिंदा हैं, यानी कि हाफिज सईद और मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम, ये सब लोग तो अभी है ना, तो ये हम ये पूछेंगे ना, ये हमारे लोगों से पूछेंगे ना कि बेटा बताओ ये हमारे लोग आखिर कौन उड़ा रहा है। सिर्फ 9 दिनों के अंदर पाकिस्तान में 5 आतंकी उड़ा दिए गए। 5 नवंबर को पीओके में लश्कर कमांडर ख्वाजा शाहिद की लाश मिली। 9 नवंबर को लश्कर कमांडर अकरम गाजी को खैबर पख्तूनख्वा में गोली मार दी गई।
11 नवंबर को जैश कमांडर रहीमुल्लाह तारिक कराची में गोलियों से भून दिया गया और 13 नवंबर को सियालकोट में मुजम्मिल और नईमुर रहमान उड़ा दिए गए। जबकि 11 नवंबर को लश्कर का फाइनेंसर कारोबारी हाजी नसीबुल्लाह बलूचिस्तान से अगवा हो गया। इसका कोई सुराग नहीं है। दहशतगर्दी और भीख मांगना ट्रेडमार्क है अब आपका, और लोग बेजार हो चुके हैं। दहशतगर्दी से मुझे याद आया, ये एक एक करके हमारे जो लोग हैं, बड़े हमारे अनमोल रतन जिन्हें मैं बोलती हूँ, एक एक करके मारे जा रहे हैं। कोई अननोन गनमैन आता है, उड़ा देता है। कई जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो कि इंडिया को भी चाहिए थे, उनके यहाँ भी वांटेड थे, उनको मारा जा रहा है एक एक करके। अभी एक दिन पहले एक आदमी को और मार दिया है लश्कर तैयबा का। आखिर ये कौन कर रहा होगा? वो सारी डील तो दुबई में हो जाती ना। मगर सर अच्छा ही हो रहा है ना, अगर इस तरह के लोगों को मारा जा रहा है तो। जो बुरा करता है बुरा रिजल्ट हो। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में आतंकियों की इन सिलसिलेवार हत्याओं की रिपोर्टिंग ही नहीं की जा रही है। हत्या की खबरें और आतंकियों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रही हैं। जिन वारदात की रिपोर्टिंग हो भी रही है तो वो भी आतंकियों की पहचान छिपाकर। जैसे सियालकोट की ताजा वारदात की खबर पाकिस्तान के जाने माने अखबार डॉन में छापी गई है। मारे गए दोनों लोगों के नाम भी वही हैं, मोहम्मद मुजम्मिल और नईमुर रहमान। लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये दोनों लश्कर आतंकी थे। हत्या की वजह को भी जमीनी विवाद की शक्ल दी गई है। हालांकि इस हमलावर की चाल ढाल देखकर ये कतई नहीं लगता कि ये कोई आम शख्स है। इसकी फुर्ती, इसके तौर तरीके और AK-47 चलाने में बेफिक्री देखकर यही लगता है कि इसे बाकायदा ट्रेनिंग मिली है। अशरफ गनी के दौर में उन्होंने NDS जो एक अफगान इंटेलिजेंस थी उसके साथ मिलके उन्होंने पाकिस्तान में कुछ खुफिया सेल बनाए हुए हैं, और ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करते हैं। कंट्रोल इनका इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है। पाकिस्तान में जो इनके फुट सोल्जर हैं वो अफगानी हैं जो कि ट्रेंड हैं। ये कराची में भी टारगेट किलिंग करते हैं, ये लाहौर में भी टारगेट किलिंग करते हैं, इवन आज़ाद कश्मीर में जाकर टारगेट किलिंग करते हैं। यानी हामिद मीर का ये कहना है कि पाकिस्तान में अफगानियों की शक्ल में कुछ एजेंट्स भी मौजूद हैं। वो NDS के एजेंट भी हो सकते हैं और रा के एजेंट भी हैं। यानी फिर वो बात सही हो गई कि जो बात कही जा रही थी कि कोई इधर मारा जा रहा है तो कोई उथे मारा जा रहा है, तो ये घर में घुस के मारा जा रहा है, तो ये गली गली फिर रहे हैं रा का एजेंट। तो सर ये रा की साजिश, ये कहना चाह रहे हैं आप? हो सकता है कि वहां पे बहुत सारे लोग इस तरह के शामिल हों जो अंदर से इस्तेमाल हो रहे हों, लेकिन कुछ लोग जो ऐसा कर रहे हैं उसकी बिना पर आप सारी की सारी उनकी जनरेशन्स को तो वापस नहीं भेज सकते। मेरा ख्याल है कि अफगानियों को जो पाकिस्तान में मौजूद है नमक हराम कहना या रॉ के एजेंट कहना, इसको कंडेम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में ये थ्योरी चल रही है कि जिहादियों की हत्या भारत करवा रहा है। इसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंट हैं और भारत के इशारे पर आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इसी वजह से सारे अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर किया जा रहा है। जो अफगानिस्तान है उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ एक तवील अरसे से इस्तेमाल हो रही है। तालिबान से पहले का आप सारा दौर जो है जब वहाँ नेटो की फोर्सेस थी उसको ले लीजिए। जो स्पिन बोल्दक के इलाके में NDS, CIA और रॉ मिल के वहाँ फरारी कैंप्स चला रहे थे, जिसके अंदर बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों को ट्रेनिंग दी जाती थी और वापस दहशतगर्दी के लिए बलूचिस्तान भेज दिया जाता था। हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, उनके महाजरीन को भी रखा, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। पाकिस्तान की सोसाइटी जो कुछ हमारे साथ हशर नशर हुआ, आज पूरी दुनिया में बदनामी भी ली, पूरी दुनिया ने हमें तालिबान का सपोर्टर भी कहा, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें पता नहीं क्या कुछ भुगतना पड़ा। 2 साल बाद पता चला जो 40 साल हमने जो कुछ करते रहे वो गलत करते रहे। तालिबान वहीं खड़े हुए हैं कि नहीं जनाब कि आप हमारे दोस्त नहीं हैं, आप हमारे, और वो आप हमें धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान में रॉ को लेकर चल रही इस थ्योरी की सच्चाई क्या है ये कभी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन रॉ का होगा भी तो रॉ सिर्फ करने में यकीन रखती है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरह शोर मचाने में नहीं। एक जमाना था कि पाकिस्तान की ISI इस पूरे खित्ते में धनधनाती हुई फिरती थी
ऑब्वियसली मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और उसके अलावा मुंबई में, दिल्ली में और दीगर और अटैक्स और कैंपेन्स इंडिया में चलाए हैं। मगर हिंदुस्तान बहुत सालों से चुप था। अब हिंदुस्तान बोल पड़ा है। अब इस सब में पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि पाकिस्तान अंडर प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगी हुई हैं या लगने का खदशा है। एक याद दिलाता चलूं, एक जमाना होता था कि पाकिस्तान ये हरकतें करता था, मगर अब टेबल्स जो हैं वो टर्न हो गई हैं। इंडियन जारियत, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन डिप्लोमेसी के साथ बढ़ती जा रही है। जब भी मुल्क तरक्की करता है, जब भी मुल्क पावरफुल होता है, तो वो ये हरकतें करता है, और ये हरकतें शुरू हो गई। ये तो सच है कि अफगानिस्तान से भारत के पुराने और मजबूत रिश्ते रहे हैं, लेकिन तालिबान की वजह से इन रिश्तों में दरार पड़ने लगी थी। हालांकि अफगानिस्तान में दूसरी बार कब्जा करने के बाद तालिबान पूरी दुनिया के साथ साथ भारत से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगा है। इसी से चिढ़कर पाकिस्तान में अफगानियों को नमक हराम और रॉ एजेंट तक करार दिया जा रहा है। हमारा एक और मुसीबत तो अब अफगानिस्तान बन गया। पाकिस्तान का कौन सा बॉर्डर ज्यादा वो क्या कहते हैं डेंजरस है, ऑन द ईस्ट और ऑन द वेस्ट? आई वुड से ऑन द वेस्ट एट द मोमेंट। ये तालिबान का पंगा हमने लिया हुआ है, अब वही हमारे गले पड़ गए हैं। समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विथ अस फंडामेंटली, एंड फंडामेंटली व्हाट इज रॉन्ग इज कि हम 21वीं सदी में 7वीं सदी के जो एक्सपीरियंसेस है ना, उनको किसी तरीके से सोचते हैं वापस आ जाएंगे। ये एक धोखा तो है, इससे डिल्यूजन। ये सारी चीजें लोगों को धोखा दे के हमें क्या फायदा हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरा तो एक ही कॉल है, इंडिया के साथ आप ओके के अंदर जाके जप्पी भावे ना पाओ, लेकिन कम से कम गुड नेबरली रिलेशंस की बुनियाद पे पा दो ना। हमारा ये एक नॉर्मल इलाका हो जाए। तो क्या अब पाकिस्तान में अगला नंबर हाफिज सईद का है? क्या अनजान गनमैन को मसूद अजहर का पता मिल गया है? अनजान गनमैन पाकिस्तान में इस साल अब तक 15 आतंकियों को मौत के घाट उतार चुका है। इनमें से 2 वारदातों के सीसीटीवी वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं। पहली वारदात 30 सितंबर को कराची में हुई थी, जब लश्कर आतंकी कैसर फारूक को नमाज के बाद मस्जिद के बाहर अनजान हमलावर ने गोली मार दी। और इसके बाद ताजा मामला, जिसमें 13 नवंबर को सियालकोट में लश्कर के 2 आतंकियों को उड़ा दिया गया। इन दोनों घटनाओं का वीडियो आने के बाद भी पाकिस्तान पुलिस हमलावरों को नहीं पकड़ पाई। इसके बावजूद रॉ और अफगानियों पर इन हत्याओं का इल्जाम मढ़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये इंडिया का हाथ है इन सब में, रॉ का किया धरा है। क्या कहेंगे आप इस पर? हाफिज सईद साहब के हवाले से तो रॉ बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। पहले भी उनके घर पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें रॉ इन्वॉल्व थी। इंडिया को हाफिज सईद साहब से खारबाजी नहीं है, इंडिया को तो पाकिस्तान से खारबाजी है। वो पाकिस्तान को हर वक्त अगर मुस्तहकम करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, और ये भी उसी का हिस्सा लगता है। जब हाफिज सईद पर के घर पे कार हमला हुआ, कार बम धमाका हुआ, तो उस टाइम तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो अब ये मामला तो 2 स्टेट्स के दरमियान बिल्कुल चल रहा है। वो मिलिटेंट्स जो एक जमाने में बहुत पावरफुल होते थे, अब इस तरह से उनको कैसे हिट किया जा रहा है। तो इस हवाले से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें ये सबसे बड़ी बात ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर आखिर ऐसा क्या है या ऐसा कौन सा नेटवर्क बन चुका है कि जिसकी बेस पे वो इंटेलिजेंस जो है वो ग्राउंड से गैदर करके तो फिर ये टारगेट्स अचीव किए जा रहे हैं या हिट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान एक तरफ तो अफगानियों पर रॉ एजेंट होने का इल्जाम लगाकर उन्हें गालियां दे रहा है, देश से निकाल रहा है। दूसरी तरफ तालिबान के कहर के डर से अफगानियों को खुश करने की कोशिश में भी लगा है। जो हमारे अफगान भाई इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान को गाली देते हैं, पाकिस्तान में महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, अहमद शाह अब्दाली, इनकी बड़ी इज्जत की जाती है। बल्कि पाकिस्तान ने तो अपने मिसाइलों के नाम जो हैं वो इन बुजुर्गों के नाम पे रखे हुए हैं, गौरी मिसाइल, गजनवी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल।
अब इसको कोई पाकिस्तानी मार के गया होगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि कोई इंडिया से बंदा आया होगा जिसने मारा होगा, क्योंकि वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो ये उनके लिए लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ये ऑपरेट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या कोई थर्ड पार्टी किसी चौथे मुल्क में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इधर क्या मतलब होता कैसे है? ये वाला शायद चूरन कि जी दुश्मन मुल्क की एजेंसियां ये सारा कुछ करती है, उस पर बात खत्म नहीं होती। आप पकड़े लोगों को कानून के कटघरे में लेके आया करें और उसके बाद दुनिया को दिखाया करें कि यार ये फला बंदा था, हमने इसको पकड़ा और ये इन चीजों में मुलविस रहा है। कनाडा में एक सिख रहनुमा कत्ल हुआ है तो उन्होंने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिख नहीं, कई कश्मीरी रहनुमा जो हैं उनको कत्ल किया गया और इंडियन अखबार कह रहे हैं कि ये हमारी कार्रवाई है। क्या हमारे वजीर आजम को अब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में जाके ये बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उनका ताल्लुक जहादी तंजीमों के साथ माजी में 90s में रहा है और अभी वो फ्लाई सरगर्मियों में इन्वॉल्व थे, तो इसलिए उनको असैसिनेट कर। इनके एक भाई को पहले भी लाहौर में 2018 में टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया था। ये अनजान गनमैन अफगानी हो या चाहे जो भी हो, पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों के बीच इसका खौफ इतना है कि आईएसआई ने सारे बड़े आतंकी सरगनाओं की लोकेशन बदल दी है और इन्हें बाहर निकलने से सख्त मना कर रखा है। लेकिन जब इनका दुश्मन इन्हीं की जमीन पर घूम रहा हो तो हाफिज और मसूद कब तक छिपेंगे?